अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के मुतल्लिक़ अहम और मुफीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। जी हाँ, सुना आपने कि जो भी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर शुरू किया जाए वह अधूरा रह जाता है। आज मैं और आप गौर करें कि कितने ही ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जहाँ और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्या उनमें एक वजह ये भी तो नहीं कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना काम नहीं शुरू करते। तो कोशिश करनी चाहिए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अलगर्ज हर जायज़ और नेक काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत बनानी चाहिए। एक और बहुत ही प्यारी फजीलत लिखी हुई है तफसीर नईमी में, इसका तस्करा किया गया कि जो शख्स सवारी पर बैठते हुए बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो उस जानवर के हर कदम पर उस सवार के हक में एक नेकी लिखी जाती है। जी हाँ, एक नेकी लिखी जाती है। जितने कदम वो सवारी चलेगी आपके नाम अमाल में एक नेकी दर्ज होती चली जाएगी। और एक और बात लिखी हुई है कि जो शख्स कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता है, जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। आज हम झीलों में सैर सपाटे के लिए चले जाते हैं, मछेरे कश्तियाँ पकड़ने चले जाते हैं, लोग शिपों में चले जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में देरी कितनी लगती है। बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, जब तक आप कश्ती में रहेंगे आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि अगर हम साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, बस पर, ट्रेन पर, हवाई जहाज़ में अगर बैठते हुए बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हमारे नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। एक और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आप का ईमान ताज़ा हो जाएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बड़ी फजीलत है। इस हिकायत से समझने की कोशिश करते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ मजूसियों ने अर्ज़ की कि जो आग की पूजा करने वाले लोग होते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे इस्लाम के हक़ होने का हम पर आया हो जाए, हम मान जाएं कि वाकई इस्लाम हक़ है। आपने क्या किया, आपने एक जहर मंगवाया जो कि बहुत ही जहरीला था, यानी जहर कातिल जिसको कहते हैं वो था, और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसे खा लिया। बिस्मिल्लाह की बरकत से उस जहर कातिल ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये देखकर वो जो मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे, वो मुसलमान हो गए। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी बरकत है। हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, इसके अलावा भी दिन में कई बार खाते हैं, चाय पी ली, बिस्कुट खा लिए और भी बर्गर खा लिए, इस तरह की चीज़ें खा ली स्टॉल पे खड़े होके। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खा लेंगे तो अगर कोई फूड पॉइजनिंग के मामलात हुए, कोई जहर बीच में मिल गया, कोई ऐसे जहरीला कीड़ा बीच में शामिल हो गया, या कोई और ऐसे मामलात हो गए जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अल्लाह ने चाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तफसीर कबीर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले एक बहुत ही अहम बात लिखी हुई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और जो दोज़ख पर आज़ाब देने वाले फरिश्ते हैं वो भी 19 हैं। तो अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि हर हर्फ के बदले में वो जो अजाब देने वाले फरिश्ते हैं उस एक एक हर्फ के बदले में एक एक फरिश्ते का अजाब हम पर से उठता चले जाएगा। और एक और बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है कि दिन रात में 24 घंटे हैं। आप जानते हैं दिन रात में 24 घंटे हैं, तो 5 घंटे तो जो 5 वक्त की नमाजें हैं, हर नमाज ने एक एक घंटे को कवर कर लिया, पीछे रह गए 19 घंटे। और अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ की बरकत से उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर घंटे के गुनाह मुआफ़ होंगे।
جی ہاں، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جہاں ہر جائز اور نیک کام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں پہ کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، ایسے بھی کام ہیں کہ جن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتے ہوئے، ناجائز کام کرتے ہوئے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مثلا زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے کفر کیا۔ جی ہاں، اس نے کفر کیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور ہر ناجائز اور برے کام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔